नार्सिसिस्ट का ईगो कैसे खत्म करे? ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में। क्या नार्सिसिस्ट का ईगो सच में खत्म किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसका यूज करके आप उनका एटीट्यूड, उनका सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उनका डोमिनेटिंग बिहेवियर का असर अपने ऊपर होने से रोक सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नार्सिसिस्ट का ईगो किस चीज से चलता है, उनका ईगो कब धीरे धीरे कोलैप्स होता है और आप क्या कर सकते हैं ताकि उनका ईगो आपके जीवन पर कंट्रोल न कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं नार्सिसिस्ट का ईगो क्यों इतना स्ट्रांग होता है। तो नार्सिसिस्ट का ईगो नेचुरल नहीं होता बल्कि आर्टिफिशियल होता है और उसकी वजह होती है उनको आपसे मिलने वाला अटेंशन, एक्सट्रीम एडमिरेशन और कंट्रोल। और जब तक आप उनको ये सब प्रोवाइड करते हैं तब तक उनका ईगो अलाइव रहता है। नार्सिसिस्ट भीतर से कमज़ोर होते हैं लेकिन बाहरी दुनिया में अपार ताकत दिखाते हैं। वो भी तब जब उन्हें ये तीन चीज़ें मिलती है: अटेंशन, एक्सट्रीम एडमिरेशन और कंट्रोल। इससे उनका ईगो एक बलून की तरफ फैलता है, लेकिन ये बलून जरा सी हवा कम होने पर टूट सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट का ईगो तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल है। तो सच्चाई ये है, आप किसी भी नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आप उस ईगो की पावर अपने ऊपर से हटा सकते हैं और यही हमारी असली जीत होती है। दरअसल नार्सिसिस्ट का ईगो तब तक चलता है जब तक आप उन्हें अपना फ्यूल देते हैं। जैसे ही आप अपना फ्यूल हटाते हैं तो उनका ईगो कोलैप्स नहीं बल्कि धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। अब हम जानते हैं नार्सिसिस्ट का ईगो किन चीज़ों से खत्म हो जाता है। अब वो 6 चीज़ें हैं जिनसे नार्सिसिस्ट का ईगो कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे नंबर 1 पर है जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, रिएक्शंस मतलब नार्सिसिस्टिक सप्लाई और नो रिएक्शन मतलब ईगो स्टार्विंग। वही इंसान अब अपनी पावर खोने लगता है जिसने हमेशा आपकी एनर्जी पर कंट्रोल रखा था। नंबर 2, जब उन्हें एडमिरेशन नहीं मिलती, उनका ईगो ऑडियंस चाहता है, जैसे क्लैप्स, प्राइज, वाव रिस्पॉन्स। और जब आप उनके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं तो उनका ईगो सफिकेट होने लगता है। नंबर 3, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं। बाउंड्रीज नार्सिसिस्ट के ईगो को सबसे ज़्यादा हिट करती है। नंबर 4, जब आप उन्हें सेंटर स्टेज से हटाते हैं। उनका ईगो का स्ट्रेंथ होता है अटेंशन और उनका ईगो की वीकनेस होती है अटेंशन का लॉस। नंबर 5, जब उनकी वैल्यू आपके जीवन में कम हो जाती है। जब वो फील करते हैं कि आप अनअफेक्टेड है तो उनका ईगो तुरंत क्रैक होना शुरू होता है। नंबर 6, जब उनकी मैनिपुलेशन फेल हो जाती है। गैसलाइटिंग, ट्रैंगुलेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, जब ये टैक्टिक्स काम करना बंद हो जाए तो उनका ईगो लिटरली पैनिक मोड में चला जाता है। अब हम जानते हैं हाउ टू स्टॉप नार्सिसिस्ट ईगो पावर। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। तो टेक्निक नंबर 1 है ग्रे रॉक मेथड।
उनके साथ इमोशनलेस रहना, उनको नो रिएक्शन देना। अगर शॉर्ट में आंसर देखा जाए तो ये सब क्यों करना है? क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट को आपसे इमोशनल फ्यूल नहीं मिलेगा तो उसका ईगो श्रिंक हो जाएगा। टेक्निक नंबर 2, पावर शिफ्ट कम्युनिकेशन। यूज नेचुरल स्टेटमेंट्स जैसे आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेट मी थिंक अबाउट इट, आई प्रेफर समथिंग एल्स। टेक्निक नंबर 3, वैलिडेशन डिनाइल। आप उनकी इम्पोर्टेंस को आर्टिफिशियली इंक्रीज न करें। नार्सिसिस्ट को जब उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं मिलती तो उनका ईगो डिस्टर्ब हो जाता है। टेक्निक नंबर 4, मिरर टेक्निक। उनके बिहेवियर को कामली मिरर करें। टेक्निक नंबर 5, इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप इमोशनली उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका पूरा ईगो सिस्टम ब्रेक हो जाता है, क्योंकि दे कैनॉट कंट्रोल यू, दे कैनॉट ट्रिगर यू, दे कैनॉट डोमिनेट यू। टेक्निक नंबर 6, सेल्फ प्रायोरिटी। जितना आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे उतना ही उनका इम्पोर्टेंस कम होगा, क्योंकि ईगो हेट्स दैट। अब हम जानते हैं नार्सिसिस्ट का ईगो क्यों खत्म नहीं होता। तो नार्सिसिस्ट का ईगो उनकी आइडेंटिटी है। अगर ईगो गिर गया तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी गिर जाएगी। इसलिए वो लड़ते हैं, फाइट करते हैं और अपनी सुपरियरिटी को बचाने की हद पार कोशिश करते हैं। इसलिए आपका गोल होना चाहिए उनके ईगो को ख़त्म नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को ख़त्म करना। अब हम जानते हैं साइंस जो नार्सिसिस्ट का ईगो श्रिंक हो रहा है ये बताते हैं। तो नंबर 1, अब वो ज़्यादा इरिटेटेड रहने लगते हैं। नंबर 2, आपको कंट्रोल करने की कोशिश अब बढ़ जाती है। नंबर 3, अचानक आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। नंबर 4, अटेंशन पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगते हैं। नंबर 5, आपके ऊपर ब्लेम गेम चलता है। नंबर 6, अब वो इनसिक्योर दिखते हैं। अब ये जो 6 संकेत हैं वो ये बताते हैं कि आपका डिटैचमेंट अब काम कर रहा है। अब फाइनल एडवाइस, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, नार्सिसिस्ट को बदल देने की कोशिश मत करें, क्योंकि उनका ईगो ही उनका हथियार है। उससे आप लड़ नहीं सकते, लेकिन उसके रीच से दूर जा सकते हो। जैसे अपने इमोशंस प्रोटेक्ट करें, अपने बाउंड्रीज मेंटेन करें, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बदले और उनके रिएक्शंस को पर्सनली मत ले। यही तरीका है नार्सिसिस्ट की ईगो की ताकत खत्म करने का। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।